हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। और आपको पता ही है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है कहीं ना कहीं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ए एम्ब्रियो सैक। क्या बात करेंगे आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए इधर। ये देखिए बच्चों, यह मेरे पास में न्यूसेलस है। ये क्या मेरे पास में न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है फंक्शनल मेगास्पोर। क्या होगा? फंक्शनल मेगास्पोर होता है। और फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होता है बच्चों? एन होता है। ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसमें होता है माइटोसिस। क्या होगा इसमें? जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होगा? माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से ये क्या है बच्चों? न्यूसेलस। न्यूसेलस आ गया। ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर था। आपने क्या किया? फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस में क्या कर दिया? माइटोसिस किया, जिसकी वजह से इसमें दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। मतलब कि यहां पर क्या बन गया? टू टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। क्या बन गया? टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। आगे चलकर जो टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है, वापस इसमें क्या होगा बच्चों? माइटोसिस होगा। क्या होगा इसमें? माइटोसिस होगा। किसके अंदर? जो टू न्यूक्लिएट जो एम्ब्रियो सैक है, फिर से क्या होगा? इसमें माइटोसिस होता है। आपको पता ही है ये क्या बच्चों? न्यूसेलस है। ये न्यूसेलस हो गया। ये आपका टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक आ गया। जब आप इस दोनों न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस करते हो तो यहां पर टोटल कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बच्चों? चार न्यूक्लियस बनेंगे। मतलब कि ये क्या बन गया? फोर फोर न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। क्या बन गया यहां पर? फोर न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। मतलब कि यहां पर टोटल चार न्यूक्लियस बन चुके हैं। वापस से क्या होगा? जो फोर न्यूक्लिएट जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें फिर से क्या होगा बच्चों? माइटोसिस। ये वो न्यूसेलस हो गया। ये आपका फोर न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक आ गया। जब आप इसमें क्या करते हो बच्चों? माइटोसिस करते हो। क्या करते हो? माइटोसिस करते हो तो इसमें कितने न्यूक्लियस बनेंगे? चार से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? आठ न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये आठ न्यूक्लियस बन गए। बनने के बाद में यहां पर जो न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, इनका अरेंजमेंट शुरू होता है। इनमें क्या होता है? अरेंजमेंट शुरू होता है कुछ इस तरीके से। ये क्या है? न्यूसेलस हो गया। इनमें अरेंजमेंट कैसे होगा बच्चों? कि तीन न्यूक्लियस ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, तीन न्यूक्लियस नीचे की तरफ मूव करेंगे, और दो न्यूक्लियस बीच में रहते हैं। अभी देखिए बच्चों, यहां पर वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। आगे चलकर जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इनके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों। ठीक है। ये क्या आपका? देखिए इधर, इसमें कितने न्यूक्लियस बने हुए हैं? आठ न्यूक्लियस बने हुए ना। एट न्यूक्लियस है। तो मीन्स ये क्या आपका? एट न्यूक्लिएट एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। क्या ये? एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। इधर देखिए, यहां पर इसकी बात कर रहा हूं मैं। इधर देखिए, यहां पर जो न्यूक्लियस है, इनकी चारों तरफ वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन आगे चल के क्या होगा बच्चों? यहां पर जो भी न्यूक्लियस होते हैं, इनकी चारों तरफ ऐसे वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वॉल का फॉर्मेशन हो गया। नीचे की तरफ जो तीन न्यूक्लियस है, यहां पर भी वॉल बन जाएगी ऐसे, और बीच में ये ऐसे कैसे रहते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस हो गया। और ये क्या बच्चों? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो
सेक। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या बनाया है, एम्ब्रियो सेक बनाया है। एक बार मैं वापस से इसको रिकेप कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए इधर मेरे पास में क्या था, न्यूसेलस है। ये पूरा का पूरा क्या बच्चों है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर क्या पाया जाता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। इस फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनता है। फिर वापस से इसमें माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनते हैं, मतलब कि 4 न्यूक्लियस बनेंगे। वापस से इनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनेगा, मतलब कि इसमें 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। आगे चलकर न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ मूव करते हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाते हैं। इसके बाद में जो न्यूक्लियस होते हैं, इनकी चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से बच्चों एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से फंक्शनल मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि एम्ब्रियो सेक बना कैसे है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, कि जो एम्ब्रियो सेक होता है इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है बच्चों, अब हम नए वीडियो मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।